क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हनुमान जी को सिंदूर क्यों चढ़ाया जाता है? क्या ये सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छुपा है जो आपकी किस्मत बदल सकता है? और अगर मैं आपसे कहूं कि इस एक छोटी सी चीज में इतनी शक्ति है कि वो आपकी जिंदगी के सबसे बड़े दुख को खत्म कर सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सिंदूर चढ़ाने का असली रहस्य, एक ऐसी सच्ची कहानी जो दिल को छू जाएगी और वो तरीका जिससे आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में मैं आपको वो सही तरीका बताऊंगा जिससे आपको इसका पूरा फल मिल सके। बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या नगरी में भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी विराजमान थे। उनके दरबार में हर दिन भक्तों का आना जाना लगा रहता था और उन्हीं भक्तों में सबसे महान भक्त थे पवन पुत्र हनुमान। हनुमान जी की भक्ति ऐसी थी जिसमें कोई स्वार्थ नहीं था, सिर्फ प्रेम था, सिर्फ समर्पण था। एक दिन हनुमान जी ने माता सीता को देखा। वे अपने मांग में सिंदूर लगा रही थीं। हनुमान जी ने विनम्रता से पूछा, माता, आप ये सिंदूर क्यों लगाती हैं? माता सीता मुस्कुराईं और बोली, हनुमान, ये सिंदूर मैं प्रभु श्री राम की लंबी आयु और सुख के लिए लगाती हूँ। ये सुनते ही हनुमान जी के मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा, अगर थोड़ा सा सिंदूर लगाने से प्रभु की आयु बढ़ती है, तो अगर मैं अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लूं, तो प्रभु की आयु और भी बढ़ जाएगी। और बिना एक पल गवाए हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। जब वे इस रूप में दरबार में पहुंचे, सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। भगवान श्री राम मुस्कुराए और बोले, हनुमान, तुम्हारी भक्ति अतुलनीय है। आज से जो भी भक्त तुम्हें सिंदूर अर्पित करेगा, उसकी सच्ची मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। दोस्तों, तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। अब मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि विश्वास की शक्ति का प्रमाण है। एक छोटा सा गांव था। वहां एक गरीब आदमी रहता था। उसका नाम था रामू। रामू बहुत गरीब था। उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। कई बार उसे भूखे पेट सोना पड़ता था। लेकिन उसके अंदर एक चीज थी, अटूट विश्वास। हर मंगलवार रामू गांव के हनुमान मंदिर जाता था और पूरे मन से प्रार्थना करता था। लेकिन उसके पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं था। एक दिन उसने देखा लोग हनुमान जी को सिंदूर और तेल चढ़ा रहे हैं। उसके मन में इच्छा हुई, काश मैं भी चढ़ा पाता, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उस दिन उसने जमीन से थोड़ी लाल मिट्टी उठाई और उसे ही सिंदूर मानकर हनुमान जी को अर्पित कर दिया। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने कहा, प्रभु, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरा दिल सच्चा है, मेरी मदद करो। उस दिन जब रामू ने मिट्टी को ही सिंदूर मानकर अर्पित किया, वो मंदिर से बाहर तो आ गया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी। पहली बार उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी बात सुन ली हो। उस रात कई दिनों बाद उसे गहरी नींद आई और अगले दिन उसके जीवन में एक छोटा सा बदलाव हुआ। उसे गांव में एक मजदूरी का काम मिल गया। अब ये कोई बड़ा चमत्कार नहीं था, लेकिन रामू के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। लोगों ने उसकी ईमानदारी देखी और उसे और काम मिलने लगा। कुछ महीनों के अंदर रामू की जिंदगी बदलने लगी। उसके घर में अब रोज खाना बनने लगा। उसके परिवार के चेहरे पर मुस्कान आने लगी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी इतनी बदल सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये नहीं थी। सबसे बड़ी बात थी उसका विश्वास। अब उसका विश्वास और मजबूत हो गया था। वो हर मंगलवार मंदिर जाता और इस बार उसके हाथ में असली सिंदूर और चमेली का तेल होता। वो हनुमान जी के सामने खड़ा होकर मुस्कुराते हुए कहता, प्रभु, आपने मेरी सुन ली। दोस्तों, यहाँ समझने वाली बात यह है, भगवान को आपके पैसे से फर्क नहीं पड़ता, उन्हें फर्क पड़ता है आपके विश्वास से। रामू ने मिट्टी चढ़ाई थी, लेकिन उसके दिल में सच्चाई थी और वही सच्चाई भगवान तक पहुंच गई। एक दिन गांव में एक बड़ा व्यापारी आया। उसे काम के लिए एक ईमानदार आदमी चाहिए था। गांव के लोगों ने रामू का नाम बताया। व्यापारी ने रामू को काम पर रख लिया। धीरे धीरे रामू उस व्यापारी का सबसे भरोसेमंद आदमी बन गया और कुछ सालों में रामू की हालत पूरी तरह बदल गई। जो आदमी कभी भूखा सोता था, आज वही आदमी दूसरों की मदद कर रहा था। एक दिन रामू मंदिर गया और हनुमान जी के सामने खड़ा होकर रोने लगा। उसने कहा, प्रभु, मैंने आपको मिट्टी चढ़ाई थी, लेकिन आपने मुझे सब कुछ दे दिया। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। उस दिन पूरे मंदिर में एक अजीब सी शांति थी, जैसे भगवान खुद वहां मौजूद हों। अब सवाल यह है, आप इस पूजा को सही तरीके से कैसे करें? सबसे पहले मंगलवार या शनिवार का दिन चुनें। सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, साफ और सादे कपड़े पहनें, फिर हनुमान जी के मंदिर जाएं।
अपने साथ ये चीजें ले जाएं: सिंदूर, चमेली का तेल, अगरबत्ती, दीपक। अब हनुमान जी के सामने खड़े होकर पहले दीपक जलाएं, फिर सिंदूर और तेल अर्पित करें और सबसे जरूरी, सच्चे मन से प्रार्थना करें। अपनी समस्या बताएं, लेकिन साथ ही भगवान पर विश्वास रखें। ध्यान रहे, ये कोई जादू नहीं है। अगर आप सिर्फ लालच से ये करेंगे तो इसका कोई असर नहीं होगा, लेकिन अगर आप सच्चे दिल से करेंगे तो धीरे धीरे बदलाव जरूर दिखेगा। दोस्तों, भगवान को आपकी दौलत नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए आपका विश्वास। अगर आपका दिल सच्चा है तो छोटी सी चीज भी बहुत बड़ा चमत्कार कर सकती है। रामू ने मिट्टी चढ़ाई थी, लेकिन उसका विश्वास सच्चा था और उसी विश्वास ने उसकी जिंदगी बदल दी। अब सवाल यह है, क्या आप भी सच्चे दिल से ये कर सकते हैं? क्या आपका विश्वास इतना मजबूत है? अगर हाँ, तो एक बार जरूर कोशिश करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम। और ऐसे ही भक्ति और रहस्य से भरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।